अस्सलामुअलैकुम राह वज़ाइफ के प्यारे बहन भाइयों, आज की मेरी ये वीडियो मेरी बहनों के लिए है और आज मैं या वदूदों का चीनी पार करने वाला एक मुजर्रिब वजीफ़ा लाई हूँ जो मेरी उन माओ बहनों के लिए है जो अपने शोहर के रवैये से परेशान हैं। आपके शोहर अगर आपकी बात नहीं सुनते, आपके हकूक अदा नहीं करते, हर किसी की गलती की सज़ा सिर्फ आपको देते हैं और आपको डांटते हैं और आपको मारते हैं, आप पर तशद्दुद करते हैं, आपकी बात पर तवज्जो नहीं देते, आपसे हर वक्त नाराज़ रहते हैं, आपकी कदर नहीं करते और आपको हर वक्त तलाक की धमकियाँ देते हैं और आप अपने शोहर के रवैये से परेशान हैं, तो मेरी बहनों एक बार ये वजीफ़ा करके देखिए। अगर आप पूरे यकीन के साथ ये अमल कर लेती हैं तो आपके शोहर आपके हुक्म के गुलाम बन जाएंगे, आपकी हर बात मानेंगे और आपके ताबेदार हो जाएंगे। एक बार ये अमल करके देखें, आपके शोहर आपकी बहुत कदर करेंगे। ये अमल बहुत ही मुजर्रिब है और पावरफुल अमल है। इंशाअल्लाह आपको इस अमल से बहुत फ़ायदा होगा। बस आपने इस अमल को एक बार पूरे यकीन के साथ करना है। इससे आपको ऐसा फ़ायदा होगा कि आप ज़िंदगी भर मुझे दुआएं देंगी। इस अमल के लिए शर्त है कि इस अमल को बिल्कुल उसी तरह किया जाए जिस तरह से बताया जाएगा और पूरे यकीन के साथ इस अमल को किया जाए। हमारी अक्सर बहनें वीडियो को मुकम्मल नहीं देखती और बीच बीच से काट काट कर देखती हैं। इस तरह अमल से मुतल्लिक कोई अहम बात उनसे मिस हो जाती है और वो अमल को पूरे तरीके से नहीं कर पाती और उनको अमल का पूरा फायदा भी नहीं होता। इसीलिए आपने ऐसा नहीं करना। वीडियो को शुरू से आखिर तक सही से सुनना और देखना है ताकि आप वजीफे को मुकम्मल अच्छी तरह समझ जाएं और अगर अमल का तरीका समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिए। मेरी बहनों, इस अमल से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, लिहाजा आपने इस अमल को मिस नहीं करना। अब सवाल ये है कि आपने या वदूदों का ये अमल कैसे करना है, तो आपको बताते चलें कि हमारा आज का ये अमल बहुत ही आसान है। इस अमल को आपने शब जुमा में करना है। रात के दिन इशा की नमाज के बाद और जुमे के दिन की फजर की नमाज से पहले पहले इस अमल को करना है। उस रात में आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकती हैं। मेरी बहनों, इस अमल को आपने इसी रात में करना है, यानी जुमे के दिन फजर की नमाज से पहले पहले आपने ये लाजमी करना है। अमल का तरीका ये है कि आपने बावजू हालत में दो रानू होकर जाए नमाज पर बैठना है। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जब 3 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ लें, इसके बाद 21 मरतबा या वदूदों का विर्द करना है। 21 मरतबा या वदूदों पढ़ें और बेहतर ये है कि इसकी गिनती आप अपने हाथों की उंगलियों पर करें। या वदूदों का विर्द करने के बाद आपने अपने शोहर का नाम 7 मरतबा अपनी उंगलियों पर पढ़ना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके शोहर का नाम इमरान है तो आपने 7 बार इमरान इमरान कहना है और आप शोहर का नाम लेते वक्त अपने शोहर का तसव्वुर करना है और साथ में अपने शोहर का नाम पुकारना है। अब 7 मरतबा अपने शोहर का नाम इस तरीके से पुकारने के बाद आपने 1 चम्मच चीनी लेनी है या फिर आप शक्कर भी ले सकते हैं और इस चीनी के ऊपर आपने दम कर देना है और दम की हुई इस चीनी को आपने खुद खाना है और इस तरीके से खाना है कि ये चीनी आपने 3 दिन में ख़त्म करनी है। इस चीनी को ना तो 3 दिन से पहले ख़त्म करना है और ना ही 3 दिन के बाद तक आपने इस चीनी को छोड़ना है। ये चीनी आप किसी भी चीज़ में शामिल करके इस्तेमाल कर सकते
सकते हैं, मसलन चाय या शरबत वगैरह में, और इस चीनी को वैसे भी आप खा सकती हैं। बस 3 दिन तक आप ये दम की हुई चीनी खाएं और फिर देखें कि किस तरह से आपका शौहर आपके साथ मोहब्बत करने लगेगा और आपकी हर बात सुनने लगेगा। इस अमल को पूरे यकीन के साथ कीजिए, आपके शौहर आपके हुक्म के गुलाम बन जाएंगे। इंशाअल्लाह आपके शौहर वैसे ही हो जाएंगे जैसे आप चाहती हैं। मेरी बहनों, याद रहे कि हम अपने रब से जैसा गुमान करते हैं तो अल्लाह पाक हमारे लिए वैसा ही मुआमला फरमाता है। अगर आप वजीफा करते वक्त ये गुमान करेंगी कि आपके वजीफे से आपके शौहर का रवैया बदल जाएगा तो यकीनन आपके शौहर के रवैये में तब्दीली आएगी। लेकिन हमारी वो बहनें जो दिल में 100 तरह के शकूक व शुबात लेकर वजीफा करती हैं तो फिर उनके वजीफे का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए हम अक्सर ये बात करते हैं कि जब भी कोई वजीफा करें तो पूरे यकीन के साथ किया करें। याद रहे कि अल्लाह ताला के तमाम सिफाती नाम बहुत ही खास हैं और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के अंदर बड़ी बरकत हैं, और यही वजह है कि अल्लाह के सिफाती नामों के मुतअद्दिद वज़ाइफ हैं जो अकाबरीन से नकल किए गए हैं। मेरी बहनों, अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम या वदूदो इस मकसद के लिए बहुत ही मुजर्रिब है, यानी मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करने में ये नाम बड़ी तसीर रखता है। प्यारी बहनों, अल्लाह ताला के इस सिफाती नाम को आप वैसे भी कर सकती हैं। इंशाअल्लाह इस नाम के विद से भी आपको काफी फायदा होगा। हमारे आज के वजीफे को आपने लाजमी करना है। इस वीडियो को अपनी बहनों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि किसी दुखी बहन का फायदा हो सके। याद रहे कि शौहर की बदसलूकी का दुख क्या होता है ये तो एक औरत ही समझ सकती है, क्योंकि शौहर का रवैया घर में अच्छा ना हो तो घर जहन्नुम की तरह लगता है। और वो औरत जो बेचारी सारा दिन शौहर के घर के काम करती है, इसके बच्चों को पालती है और इसके घर के इफराद के काम करती है, वो अपने शौहर से कुछ भी नहीं चाहती। बस वो चाहती है कि उसके शौहर का उससे रवैया अच्छा हो, इसका शौहर उससे प्यार करे और उससे मोहब्बत के साथ बात करे, और सारा दिन वो उसी बात का इंतजार करती है। शौहर के लिए खाना तैयार करके रखती है ताकि वो आएगा तो पेश करेगी। जब शौहर घर आता है तो बीवी के साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करता तो बीवी का दिल बहुत दुखता है और इसकी जिंदगी उसको अजाब लगने लगती है। इसीलिए हमारी आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उस बहन तक भी पहुंच जाए जिसका शौहर उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। आखिर में आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।